भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को बरेली के इस्लामिया मैदान में हजारों मुस्लिम जुटे। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के कथित विवादित बयान के खिलाफ देश के कई इलाकों में अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मांग को लेकर रविवार 19 जून को तौकीर रजा की अध्यक्षता में हजारों मुस्लिम बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटे। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। तौकीर रजा ने इस विवाद के सामने आते ही नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग रखी थी, जिसे लेकर उन्होंने रविवार को इस्लामिया मैदान में लोगों से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही इस्लामिया मैदान से पत्थर हटवाए थे। इस्लामिया मैदान में बिखरे पड़े पत्थरों की निगम की टीम ने सफाई करवाई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इस्लाम में ऊंच नीच और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस्लाम ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है। उन्होंने PM मोदी का जिक्र करते हुए कहा, आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी आपको सिर पर बैठा लेंगे। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अग्निपथ के खिलाफ उन्होंने नौजवानों का समर्थन की बात की। उन्होंने कहा कि जब नाम ही अग्निपथ रखा तो आग तो लगनी ही थी। अब आप जितनी शांति से आए हैं, आपको उतनी ही शांति से वापस जाना है। तौकीर रजा ने मंच से कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। हम चाहते हैं इस योजना को वापस लिया जाए। प्रशासन को अंदेशा था कि भीड़ का सहारा लेकर असामाजिक तत्व गलत हरकत कर सकते हैं। प्रशासन इन असामाजिक तत्वों को कोई मौका नहीं देना चाहता। मैदान में भीड़ जुटने के साथ वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने गुरुवार को कहा था कि वह दिखाएंगे और साबित करेंगे कि पैगंबर के अपमान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि विरोध में महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा। वे सभी कानून व्यवस्था का भी ख्याल रखेंगे। उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की। आज आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पिछले 2 जुमे आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन हम आपके लिए वो इंतजामात, वो तैयारी नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए थी। और आज भी जो इंतजाम किया वो नामुकम्मल है, हम इंतजाम नहीं कर सके। हमें चाहिए था कि हम आपके लिए शामियाना लगवाते। गर्मी है, धूप है, लेकिन हम नहीं कर सके। अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के लिए कि मेरे महबूब के वो गुलाम आ रहे हैं जो मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। तो मेरे महबूब का साया नहीं था, तो आज मेरे बंदों का भी साया नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ने आपके लिए शामियाना भी लगा दिया और गर्मी भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत है। इसी से अंदाजा लगा लो कि दुरूद में कितनी ताकत है। बारूद दुनिया को जला सकती है, लेकिन दुरूद ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकती है। बैठे रहो भाई, जोश में आने की जरूरत नहीं, बैठे रहो आराम से। अब हम इस वक्त ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे। मुख्तसर में ये बता देना चाहते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतों को, रसूल की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को और उन तमाम लोगों को। आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो। सुना है? मैं कहता हूं उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं। हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो।
लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली, वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तुम पहले नंगे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। ये बताओ क्या उस दौर में वापस जाना चाहोगे? जैसे जैसे इल्म आता गया, जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे अक्ल आती गई, जैसे जैसे अंबिया और मुरसलीन आते गए, वैसे वैसे तरक्की आती गई, समझ आती गई, और लोग यहाँ तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं घर वापसी कर लो। हमें उन्हें दावत देना चाहिए कि जो लाइट हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में 1400 बरस पहले मिली है, जो लाइट हमें गरीब नवाज ने दिखाई है, जो रास्ता हमें बुजुर्गाने दीन ने दिखाया है, हम अपने तमाम भाइयों से दावते उम्मते इजाबत तो तुम सब हो, उम्मते दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो। हर हिंदुस्तानी आपस में भाई है और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए।